क्या हाल है भाई सभी के। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का। बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में और बहुत बहुत शुक्रिया इतना विश्वास दिखाने के लिए। बच्चों कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग यू लाइक नंदन कुमार, सोनू कुमार, शांतनु जी, नंदन जी, नवरत्न जी, सर्वेश जी, राज मनोज जी, दिवाकर, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा मैं चाहता हूं तो ये वीडियो आप सभी के लिए एक रिकॉर्ड फॉर्म में भी बना के अपलोड कर सकता था, बट मुझे लगा कि लाइव आकर बातें करना बहुत जरूरी है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ स्कोर कितना आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे, सभी चैनल्स के मैंने कट ऑफ देखे कि कौन सा चैनल आपको कितनी कट ऑफ बता रहा है, और उसके हिसाब से फिर मैंने सारे के सारे, बहुत सारे चैनल्स ने गूगल फॉर्म यहाँ पर दे रखे थे, मैंने वहां पर भी जाके चेक किया, सारे चैनल्स के जितने भी पोल से मैंने वहां पर भी चेक किया, और पोल चेक करने के साथ सारे चैनल्स ने अपने टेलीग्राम पे भी बहुत सारे पोल्स कराए थे, सब कुछ मैंने देखा और फिर फाइनली मुझे लगा कि अब कट ऑफ के साथ बात करनी चाहिए। बहुत जल्दीबाजी मैंने नहीं किया, क्योंकि कल ही आपको पता कि 8 बजे से कुछ ही मिनट पहले ही आप सभी के पास जो आंसर सीट थी वो फाइनली अपलोड कर दी गई थी रेलवे के द्वारा, और मुझे नहीं लगा कि कल ही यार आज सुबह ही कट ऑफ बना दो। पहले मैंने ये सोचा कि पूरी तरीके से पहले कट ऑफ पे एनालिसिस करते हैं कि कितना नंबर स्कोर करे बच्चा की वो फाइनली जाके सीबीटी 2 के लिए बढ़िया स्कोर कर पाए, क्योंकि ये एक भरोसा है। अगर आपका भरोसा अगर हम नहीं जीत पाएंगे तो कोई भी फायदा नहीं है। तो ये एक भरोसा था जो मुझे कायम करना था, और एक चीज मुझे बतानी थी कि आपके इतने नंबर होने चाहिए। देखो, तो आप सभी ये बात जानना चाहते हो कि कितनी कट ऑफ होगी। एक बार सर आपने इतनी मेहनत कर, इतने सारे बच्चे आपके साथ जुड़ रहे हैं या फिर इतनी सारी चीजें हैं, तो एक बार मुझे कट ऑफ बना दीजिए, और क्या क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या क्या कट ऑफ नहीं जा सकती, कितनी चीजें हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखते हैं। बहुत सारा बच्चा यहाँ पे जुड़ रहा है, एक बार सभी बच्चा आ जाइए और एक बार हर बच्चा गुड इवनिंग कमेंट कर दीजिए, फिर हम यहाँ पे सेशन की शुरुआत करेंगे और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ कितनी है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, वो सब कुछ बात करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले आप यहां पे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के साथ क्या चीजें समझेंगे यहां पे। देखो बच्चा, आपको पता कि जो कट ऑफ होती है ये टोटली डिपेंड होती है 3 चीजों पे। क्या क्या 3 चीजें हमारे पास, जरा देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपके पास डिपेंड होता है कट ऑफ, वो डिपेंड होगा आपके पास जोन के ऊपर, कि आपका जोन कौन सा है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। दूसरा कट ऑफ डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर, और फिर आपके कट ऑफ डिपेंड करते हैं एग्जाम लेवल के ऊपर। एक बार मैं क्या कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों से ये कमेंट में जान सकता हूं कि आपका कौन से जोन में पेपर पड़ा हुआ था, आपने किस जोन से रेलवे का पेपर बना हुआ था, वो सारी चीजें क्या मैं एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों से जान सकता हूं? बिल्कुल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया। इलाहाबाद, मालदा, मुझे मालदा के कई सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं, मालदा से बहुत बच्चा भर रखा है, इलाहाबाद से भी बहुत बच्चा भर रखा होता है। लगभग देखा जाए तो सीधी सी एक सिंपल बात क्या निकल के आती कि जहां पे वैकेंसी ज्यादा वहां पे नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा, सीधी सी बात है। अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेरे पास जोन को अगर मैं लेके बात करूंगा तो कौन कौन से जोन खतरनाक हो सकते हैं, जैसे इलाहाबाद जोन बड़ा खतरनाक सा जोन हो जाता है, चंडीगढ़ जोन एक बड़ा खतरनाक सा जोन हो जाता है। मतलब यहाँ पे कट ऑफ आपके 80-80, 85-85 नंबर पिछले बार के आपके वैकेंसी जो आई थी वहां पे जा रहे थे। कौन कौन सा जोन इजी हो जाता है, जैसे कि मैं सिलीगुड़ की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, तो ये सब जोन बड़े इजी हो जाते हैं। यहां पे वैकेंसीज तो ठीक ठाक होती हैं, कम होती हैं, और बच्चा यहां से फॉर्म भी नहीं भरता है। लेकिन एक चीज ये डिफरेंशिएट बड़ा ज्यादा हो जाता है कि मान लो वही बच्चा अगर इलाहाबाद से फॉर्म भरता और अगर वो वहां पे 80 नंबर ले आता है तो मे भी उसका फाइनल सिलेक्शन ना हो, बट अगर वही बच्चा जम्मू कश्मीर से फॉर्म भरता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो जोन एक बड़ा ही कह सकते हैं क्रूशियल जो है वो रेलवे ने बना रखा है कि आपके जोन के हिसाब से आपकी कट ऑफ आती है। और उस वजह से पिछली बार के जब हमने यहाँ पे एलपी का पेपर करा रहे थे, एलपी पेपर हो रहा था, तो हमने देखा कि जोन पे बड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब आपके 10-10 नंबर की फर्क की वजह से सिलेक्शन आपके रुक रहे थे। मैं 10 क्या बोलूं, मैं 1-2 नंबर भी बोल सकता हूं कि 1-2 नंबर की वजह से भी आपके सिलेक्शन रुक रहे थे। तो जोन सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है, कितनी कम और कितनी हाई जा रही है। दूसरी जो बात होती है वो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैटेगरी का बच्चा क्या होता है जरा समझिएगा। कैटेगरी का मतलब होता है, एक होता है अनरिजर्व कैटेगरी, एक होता है आपकी ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी होता है, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे होते हैं, देन इसका फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे होते हैं। तो कैटेगरी के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं। बट एक चीज ध्यान दें, अगर आप कभी भी जनरल कैटेगरी में होंगे या कभी भी आप अगर ओबीसी कैटेगरी में होंगे तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि
जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है बच्चा। तो मैं जो आपको सेफ स्कोर बताऊंगा वो जनरल और ओबीसी वाला बच्चा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बहुत ज्यादा फर्क तो आपको नहीं दिखेगा। और आप अगर यहीं पे एससी एसटी कैटेगरी में होते हो या आपके यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में होते हो तो आपको जो है डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है अपने कट ऑफ में, और इस वजह से कुछ बढ़िया स्कोर लाने के साथ साथ आपका फाइनल जो है क्वालिफिकेशन इसमें हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप बढ़िया स्कोर करोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। और तीसरी चीज तो तहलका है भाई। कौन सी चीज है तीसरी चीज? एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कि मेरा पेपर जनवरी में पड़ा हुआ था, मैं उस समय पेपर का समय चल रहा था, बड़ा आराम से था, पेपर मेरा इजी इजी हो गया, मजा आ गया। बट अभी पता क्या चला कि जिन बच्चों का जुलाई में पेपर था उनका पेपर हार्ड आ गया। किसी बच्चे का पेपर मान लो फरवरी में था तो उसके मैथ के सेक्शन बड़े हार्ड आ गए थे। हर बच्चा मैथ में, मानो मैथ में तो 30 क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिल रहे थे, कहीं पे आपको मैथ के मात्र 20 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी पेपर में मैथ के मात्र 23 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी में 27 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी में मैथ के 31 क्वेश्चन तक के देखने को मिल रहे थे। अब वो बच्चा जो है मैथ में आसान पा गया, उसने मैथ के सारे क्वेश्चन मार दिए, एक ही क्वेश्चन उसका गलत हुआ। ये बच्चा मैथ में क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेटिव पड़ गया, इसके पास समय ही नहीं मिला। अब क्या दोनों बच्चों का कंपैरिजन होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो ये भी एक बड़ा रोल प्ले करती है एग्जाम लेवल, बहुत बड़ा रोल ये प्ले करेगा। और इसी के साथ एक वर्ड बड़ा खतरनाक से जुड़ के आता है जो पूरी की पूरी काया को पलट देता है, और वो वर्ड है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है परीक्षाओं की दुनिया में कि चाहे हम बात करेंगे एसएससी की, चाहे हम बात करेंगे रेलवे की, नॉर्मलाइजेशन ने वाकई धमाल मचा रखा था। और इस बार का कट ऑफ तो आपने जब एसएससी का देखा होगा तो लोग माइनस में नंबर पा रहे थे, ये नॉर्मलाइजेशन का हाल था। अब एक बात हमारे मन में आती, क्या सर इस वाले पेपर में भी ऐसा ही मामला चलता रहेगा क्या? क्या एग्जाम लेवल की वजह से? देखो आप सभी को पता है कि जब से पेपर शुरुआत हुआ 28 दिसंबर से, तब से एमडी क्लासेस, मैं 28 दिसंबर नहीं बोलूंगा, मैं 1 दिसंबर बोलूंगा, एक पेपर स्टार्ट होने से 1 महीने पहले से मैंने पूरी जी जान लगा दी थी। मैं ये ठान लिया था कि अगर इस बार सिलेक्शन होगा तो मैं मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाने की कोशिश करूंगा। बच्चा, मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाने का मतलब ये नहीं होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाने का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो सिलेक्शन के ज्यादा है। और इसी वजह से मैं कह रहा था एमडी क्लासेस इस बार सबसे आगे होगी। बहुत सारे बच्चे बहुत बड़े बड़े चैनल्स के नाम ले रहे थे, कोई 13 मिलियन है, कोई 5 मिलियन है। मैंने कहा वहां पे स्टूडेंट भी तो देखो, अगर 1000 स्टूडेंट में किसी का 10 बच्चा सेलेक्ट होता है और मैं 1000 स्टूडेंट में 400 बच्चा सेलेक्ट करवाता हूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्शन। अगर उनके पास मान लो कि 50,000 स्टूडेंट होते हैं तो सीधी सी बात उनके पास 500 बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन मेरे पास 1000 में से 400 बच्चा सिलेक्शन ले रहा है, तो परसेंटेज जो है वो किसकी ज्यादा होगी ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो जिस दिन से 28 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हुआ था, हमने जबरदस्त तरीके से एनालिसिस कराया, बहुत एनालिसिस कराया, और ये फाइनली समझ में आया कि पेपर के लेवल में कुछ खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिला कि अगर कोई पेपर 19 लेवल का आ रहा है तो अगला कोई ऐसा नहीं था कि 119 का आ रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। इस वजह से मैं कहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो नंबर्स माइनस वाला एक चलता है ट्रेंड, वो बिल्कुल नहीं होगा। और जो पॉजिटिव नंबर्स होगा ऐसा बिल्कुल भी किसी का नहीं होगा कि किसी का 50 या 60 नंबर तक का बढ़ जाए जो कि एसएससी कर रहा था। यहां पे नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपके 5 नंबर से बढ़ने स्टार्ट होंगे। और ये मे भी हो सकता है डिपेंड करेगा 25 नंबर तक के, कि 5 से 25 नंबर तक के आप सभी बच्चों का नंबर्स जो है वो बढ़ रहा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये नॉर्मलाइजेशन बहुत बेहतरीन आपके तरीके से होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की। क्या बच्चा इंतजार कर रहा है कि सर एक बार आपके मुंह से मैं वो सेफ स्कोर सुनना चाहता हूं, जिससे थोड़ा सा जाके जो है यहां पे कम से कम वो चीज आपने देखने। आरक्षण हटाओ, एक बच्चा कह रहा है। बच्चा, आरक्षण की बात आपको कर रहे हैं, आरक्षण जो है वो तो है, हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करनी है, हमें तो ये बातें करनी है ना। वो तो छोड़ो, आरक्षण है आरक्षण है वो सब छोड़ो, अपनी पढ़ाई करो, है ना। सीधी सी बात, इस चीज पे ध्यान से समझो। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे सेफ स्कोर की बात कर लेते बच्चा। बट सेफ स्कोर आया कहां से, इस चीज पे पहले डिपेंड करते, ताकि आपका भरोसा और ज्यादा कायम हो पाए और ज्यादा चीजें हम यहाँ पे देख पाए। तो सर्वे के हिसाब से हमने देखा कि जितने भी चैनल के सर्वे हो रखे, चाहे मैं बहुत बड़े बड़े चैनल्स के नाम लूंगा, जैसे एवरीडे न्यूज़ की बात करूंगा तो वो बहुत बेहतरीन बंदा है और बहुत बढ़िया तरीके से सारी न्यूज देता है। इस तरीके से बहुत सारे चैनल्स हैं और सबने गूगल फॉर्म भरा है। सबकी चीजें देखने के बाद जब हमने यहाँ पे आपके लिए जब एक गूगल फॉर्म भरवाया हुआ था और गूगल फॉर्म के साथ हमने ये देखा था, आपको मैं दिखा देता हूं इस फॉर्म पे क्या था। एमडी क्लासेस पे हमने गूगल फॉर्म भरवाया था। मे बी आप सभी को ये बहुत ज्यादा क्लियर भी दिख रहा होगा, या नहीं दिख रहा होगा तो देखने की कोशिश करिएगा।
काफी ज्यादा बच्चों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया हुआ था और ये 69,000 बच्चों ने जब यहां पे वोट किया तो हमें यह चीज देखने को मिला कि मैक्सिमम जो बच्चा आ रहा था यहां पे वो 40 से 50 नंबर के बीच में आ रहा था और उसके बाद बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं दिखा 50 से 60 नंबर के बीच में। तो 40 से 50 नंबर के साथ दिखा और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा 50 से 60 नंबर के बीच में। फिर हमने जब यहां पे टेलीग्राम पे यही चीज सेम टू सेम यही चीज हमने जब सारे नंबर्स पोस्ट किए और टेलीग्राम पे भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहां पे कुल मिला के 11,700 समथिंग बच्चा यहां पे पार्टिसिपेट किया हुआ था और उसके साथ ही साथ कितने बच्चे थे, कुल मिला के 50 से 60 नंबर के बीच में 34% बच्चों ने स्कोर बताया है कि सर मेरा स्कोर 50 से 60 नंबर के बीच में आ रहा है। इसके अलावा मैं यहां पे एक और यहां पे एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। 36% बच्चा कह रहा है कि भाई 50 से 60 नंबर्स के बीच में आ रहा है और ये 50 से 60 नंबर्स के बीच में आ रहा है। 1 लाख बच्चों ने यहां पर वोट इसको कर रखा था। ये सारे एनालिसिस देखने के बाद अब मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा बच्चा। देखो बहुत सारे नेगेटिव बच्चा यहां पे कहता रहता, बहुत सारा बच्चा नेगेटिव कहेगा। आपको पता है जब हाथी चली जाती है तो एक ऐसा जानवर होता है जो पीछे बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। अगर हम उस जानवर पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हाथी नहीं सही से चल पाएगी और अगर हम उस जानवर पे ज्यादा फोकस करेंगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बच्चा आपकी जिंदगी में भी, हमारी जिंदगी में भी, इस चैनल की जिंदगी में ऐसा बहुत नेगेटिव स्टूडेंट आए हैं, ऐसे बहुत नेगेटिव चैनल्स आए हैं, ऐसे बहुत नेगेटिव लोग हमेशा आते रहते हैं जो आपको लगातार क्रिटिसाइज करेंगे। आपके नंबर कम आ गए, कहोगे 50 नंबर 45 नंबर, कहेंगे 50-45 से क्या होते यार, अच्छा इसको करे होते, देखो हमारा 400 नंबर आवत है ना, ऐसे बात हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको लगातार क्रिटिसाइज करते रहेंगे, लगातार चीजें क्रिटिसाइज करते रहेंगे, बट हार कभी नहीं मानना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आप मेरा इसी चैनल पे, एमडी क्लासेस ही चैनल पे, जब 3 साल पहले आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे मैं सैमसंग के एक छोटे से मोबाइल से वीडियो बनाया करता था और आज हम लोग के साथ 10 लाख बच्चों का परिवार होने वाला है और आज हम सारी तरीकों से जितने भी टेक्निकल हमारे पास चीजें, हम पूरी तरीके से सारे के सारे टेक्निकल चीजों में यहां पे लेकर आ चुके हैं और ये सब बदौलत हुआ सिर्फ मेहनत के, आप सबकी सपोर्ट से। हम लगातार चलते रहे, कभी भी रुके नहीं। बच्चा आप भी देखो, कोई भी, हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं और ये 3 साल 4 साल पहले की बात होती है। आप भी एक चीज ध्यान रखना, अगर स्कोर कम आ रहे हैं तो परेशान कभी जिंदगी में नहीं होना कि यार मैं अब क्या करूं, इतने स्कोर्स कम आ रहे हैं, क्या किया जाए क्या ना किया, एकदम परेशान कभी भी नहीं होना। हमेशा इस चीज पे फोकस करना है, चाहे कितने भी कम स्कोर क्यों ना आ जाए, हमें अपनी मेहनत पे यहां पे करना है, अपनी मेहनत पे खुद को यहां पे बनाना है। और चाहे कुछ भी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी ही है ना, अभी तो आपका ग्रुप डी बचा है, लोग कह रहे हैं एलपी वैकेंसी आ रही है वो बचा है, यूपी में पेट एग्जाम हो रहे हैं वो बचा है, यूपीएसआई हो रहा है वो बचा है, नहीं किसी का फॉर्म भरा, हाइट बढ़िया एसएससी जीडी का फॉर्म भर दो वो बचा है। तो जब हमने मैक्सिमम पोल देखा बच्चा तो 50 से 60 नंबर्स के बीच में मैक्सिमम पोल जा रहा था। बट मैं ये नहीं कह सकता कि यही आपका सेफ स्कोर था। अभी तो सेफ स्कोर की जो बारी है वो तो बची है कि सेफ स्कोर कितना जाने वाला है, कितनी सारी चीजें आपके पास सेफ स्कोर आने वाली है। बट ये बात तो पता है कि बहुत सारे बच्चों ने बताया कि लगातार उन्होंने एनालिसिस देखा, बहुत सारे उन्होंने कोर्सेज पढ़ रखे हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे पढ़ रखा है, उसके बाद जो है इतना बढ़िया स्कोर आया। अब हम यहां पे फाइनली बात करते हैं कि फाइनली कितना सेफ स्कोर होगा। समझिएगा, देखो ये सेफ स्कोर चेंज हो सकता है, डिपेंड ऑन नॉर्मलाइजेशन। कोई भी एक्सपेक्टेड अगर मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने एलपी में बताया, सेम टू सेम 1 नंबर ज्यादा सिर्फ गया था कट ऑफ, जो कि रेलवे ने फाइनल कट ऑफ निकाल रखा था। ऐसे ही आरपीएफएसआई में हो रहा था, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही थी। ये 10 लाख बच्चों का जब परिवार है, ऐसे ही वे परिवार नहीं बना, इतनी मेहनत के साथ बना, इतने विश्वास के साथ बना हुआ है। अगर मैं अब यहां पे सेफ स्कोर की बात करूंगा बच्चा, तो सेफ स्कोर का मतलब यह होता कि वो स्कोर जिसके बाद आप सीबीटी 2 की तैयारी बहुत जोर शोर से कर सकते हो और बढ़िया तैयारी कर सकते हो। देखो अब मैं इस सेफ स्कोर की बात करूंगा, उसके बाद एक आपको इंफॉर्मेशन बताऊंगा बहुत जरूरी। तो वो सेफ स्कोर होगा, किसी भी आप यहां पे अगर जोन से हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो जो फाइनली सेफ स्कोर होगा जिसके साथ आप सीबीटी 2 की बच्चा तैयारी कर पाओगे। तो मैंने ये देखा कि 54 नंबर अगर आपके मिनिमम बन रहे होंगे, रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं बच्चा, तो आप ऑलरेडी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो। और ये डिपेंड करेगा आप कितना बढ़िया यहां पे स्कोर कर रहे हो अपने आगे आने वाले सीबीटी 2 के एग्जाम में, ताकि आपका बढ़िया सिलेक्शन हो पाए। अब दूसरी बात को समझिएगा,
कुछ बच्चा कहेगा सर मैंने सिर्फ 50 नंबर स्कोर किया है और मैं यहां पे जम्मू कश्मीर या फिर सिलीगुड़ी से हूं, तो क्या मैं फिर भी क्वालिफाई करूंगा? बच्चा मैंने कहा ना कि अगर आपका जोन ऐसा है जहां पे वैकेंसीज कम है, जहां पे बच्चा कम है, जहां पे कोई फॉर्म नहीं भरता है, उस जोन की वजह से आप सभी बच्चों को ये अपने आप आपका स्कोर जो होगा इससे कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने आप ये स्कोर आपके लिए वहां पे कम हो जाएगा। तो मिनिमम जो आपके लिए यहां पे जो आपका मिनिमम होगा वो 54 नंबर, तो मैं ये बोलूंगा कि 53 से 54 नंबर आपको मिनिमम स्कोर करना है, ताकि आप सभी के लिए 53-54 नंबर। देखो एक चीज हमेशा, ये तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, आपको इससे बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना कि यार क्वालिफाइंग नेचर का अब मैं कैसे क्या करूं, या फिर मुझे अब सीबीटी 2 में देना है कि नहीं देना, क्या करना। तैयारी करो, तैयारी करने से क्या जाता, आपके पास दूसरा और कोई काम क्या है बताओ? या ज्यादा ग्रुप डी की ही तो तैयारी करोगे, ज्यादा एसएससी जीडी की ही तो तैयारी करोगे, क्या उसमें कोई सिलेबस अलग है? क्या सिर्फ एसएससी जीडी में आपका हिंदी और इंग्लिश अलग से आता है? अगर मान लो आप तैयारी छोड़ देते हो, आपके मानो कि 52 नंबर बनते हैं और आप तैयारी छोड़ देते हो और पता चलता है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका सीबीटी 1 में हो गया, तो क्या उस दिन से ज्यादा बुरा कोई दिन होगा आपके लिए? नहीं ना होगा। तो आपको सीबीटी 2 में मेन फोकस करना है ना, सीबीटी 2 में पूरा जी जान लगाता है ना। अगर सीबीटी 2 में जी जान नहीं लगाओगे, सीबीटी 2 में पूरा मेन फोकस नहीं करोगे, तो यहां अगर पहले ही 90 नंबर लेकर चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला बच्चा, एक नंबर आपको एक बुंद सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें मेनली यहां पे बढ़िया स्कोर करना, ना कि अपने सीबीटी, यहां पे बढ़िया स्कोर नहीं देखना, हमें सीबीटी 2 में बढ़िया स्कोर देखना, ताकि हम वहां पे बढ़िया कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सीबीटी 1 में आपका जो रॉ स्कोर है वो 54 नंबर के आसपास बनना है, तो बढ़िया है, आप बेफिक्र होकर सीबीटी 2 की तैयारी करिए। बट अगर आपके रॉ मार्क्स इसके कम आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपका जोन ऐसा है जहां से कम फॉर्म भरे जाते हैं, क्या आपका जोन ऐसा है जहां से कम बच्चे होते हैं, उस हिसाब से फिर आप अपना मार्क्स के हिसाब से तय करिएगा और अपनी जबरदस्त तैयारी करिएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी मेन लड़ाई बाकी है। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था कि सीबीटी 1 आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा, इससे कोई आपकी कैपेबिलिटी पे, कोई आपकी किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन तीर मारेगा वही अर्जुन कहलाएगा और वही स्टेशन मास्टर बन के जाएगा। तो क्या आप स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी में हो पूरी तरीके से? हो पक्का? 78 हो रहा है, बहुत बढ़िया यार। और मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या कर दिखाया है, देख सकते हो बच्चों ने इतने बढ़िया अटेम्प्ट करे हुए हैं, इतने जबरदस्त अटेम्प्ट करे हुए हैं, सिर्फ एक चैनल की बदौलत से। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहीं पढ़ा, कहते सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और जबरदस्त यहां पे सिलेक्शन दे रहे हैं। क्या तैयार हो कि सर मुझे सीबीटी 2 की एक जबरदस्त तैयारी करनी है, एक बेहतरीन तैयारी करनी है, एक शानदार तैयारी करनी है? सब कुछ आपको सीबीटी 2 के लिए मैं न्यौछावर कर दूंगा, जितना हो पाएगा हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी और इस बार दिखा देंगे फिर से जैसे सीबीटी 1 में करके दिखाया था। मुझे पता है क्या मेहनत करनी होती है, ग्रुप डी के लिए हमने करके दिखाया है। सीबीटी 2 भी अब दूर नहीं है, जब हम अपने स्टेशन में बैठे होंगे और माँ बाप का सपना पूरा कर रहे होंगे, और मुझे लगता बहुत सारा बच्चा यहां पे। तो बच्चा एक चीज ध्यान रखना, अब कभी भी किसी भी कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपका नंबर 52 से 54 से ऊपर आ रहा है या इससे कम आ रहा है तो एक बार जोन देखिए, बट अगर आपका 54 से ज्यादा आ रहा है तो आराम से आंखें बंद करिए, सीबीटी 2 का सिलेबस देखिए और तैयारी में लग जाइए। और इसी वजह से कल सुबह 11 बजे मैं आप सभी के लिए इसी एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पूरा कंप्लीट सिलेबस एंड स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूं सीबीटी 2 का। मैं नहीं चाहता एक दिन भी आपके लिए लेट हो, एक दिन भी आपका ऐसा जाए जो आपको सीबीटी 2 से रोक पाए, क्योंकि आपको पता है तैयारी का एक एक सेकंड आपके लिए कामयाबी का एक बहुत बढ़िया होता है। आपको सब में तैयारी करनी होती है और हर पूरी तरीके से आपको लगना होता है। तो कल सुबह 11 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कंप्लीट सिलेबस सीबीटी 2 का क्या है और किस हिसाब से सीबीटी 2 पढ़ा जाए, हम कौन कौन सी क्लासेस चलाने वाले हैं, हम क्या क्या चीज सीबीटी 2 के लिए करना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगे। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जिन बच्चों ने पीडीएफ अभी तक नहीं भेजा है वो सारे बच्चे इस नंबर पे पीडीएफ भेज दीजिएगा। हमारे पास सारे जोन के सारे शिफ्ट के पीडीएफ हो जाएंगे, तो हम आपको पूरा इसका भी एनालिसिस करा देंगे और बहुत बढ़िया कराएंगे। क्या इस बार हम सबने तहलका मचा दिया है कि नहीं मचा दिया, ये बताओ यार। रिजल्ट कब आएगा? अभी तो देखो 23 तक तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्शंस करने हैं और इस महीने तो रिजल्ट बहुत मुश्किल आना, अगले महीने के आसपास आपको स्टार्टिंग में या मिड में रिजल्ट आ सकता है। क्या पूरी तरीके से तहलका मचा दिया हर सब ने? देखो जिनके कम स्कोर है बच्चा कभी जिंदगी से निराश ना होना, ये जिंदगी आपको सिर्फ एक रिजल्ट देने के लिए नहीं मिली थी। आप 4 बार फेल हुए, ये भी फेल हुए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका छठा अटेम्प्ट भी आपको छक्का मारा जाए और आपको पता है कोई भी बैट्समैन अगर एक ओवर में 6 गेंद होती है वो 5 गेंद झेल जाता है, अगर उसने छठी गेंद पे छक्का मार दिया वही बादशाह कहलाता है और वही मैच जिताता है। आपके भले 5 अटेम्प्ट अभी तक नहीं निकल पाए, इससे पहले ये पेपर दिए थे, ये दिए थे, वो दिए थे, ये दिए थे, नहीं निकल पाए, ये 5 एनटीपीसी भी नहीं निकल पाया,
पाया, हो सकता है छठी गेंद पे छक्का मारो और जबरदस्त सिलेक्शन ले जाओ एकदम, लेकिन परेशान आपको नहीं होना है। पक्का है? ओके है, समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो इस बार हम तहलका मचा रखे हैं और जबरदस्त तहलका मचाने वाले हैं, और इसी वजह से हम 23 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरुआत करेंगे CBT 2 स्पेशल के एक तहलका बैच में, जो कि हमारे ऑफिशियल MD क्लासेस के ऐप पर आएगा। अभी इसमें एडमिशंस नहीं है, बहुत सारे क्वेरीज आए कि CBT 2 के लिए कौन से बैचेज आ रहे हैं। बिल्कुल अभी एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 22 अगस्त तक का तो आपको पता है कि हम यहाँ पे पेट के पेपर में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, या हम ग्रुप डी के पेपर में पूरी तरीके से लगे, और फैकल्टीज भी बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो 23 अगस्त से आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो रहे हैं। MD क्लासेस के द्वारा लाया गया CBT 2 के लिए एक जबरदस्त सा बैच, जिसका नाम होगा तहलका, जो मचाएगा तहलका और इस बार रैंक दिलाने वाला CBT 2, क्योंकि हमने CBT 1 में कर दिखाया यार, और ये CBT 2 में होगा 23 अगस्त से। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऑलरेडी, और CBT 2 के लिए आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो जाएंगे। और कल सुबह तो आपको बिल्कुल भी आना नहीं भूलना है, सुबह 11 बजे मैं आपको पूरा CBT 2 कराऊंगा। और अभी जितनी क्लासेस चल रही हैं, सुबह 9 बजे कौन सी क्लास चलती है? मैथ की क्लास चलती है, जिसमें मैं कल प्रोबेबिलिटी का चौथा पार्ट कराने वाला हूं, और आपको जबरदस्त वहां पर मिलने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो सेफ स्कोर क्या सभी को आइडिया लग चुका है कि कितना सेफ स्कोर है, क्या नहीं है? बिल्कुल सेफ स्कोर 52 से 54 के बीच में कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, और सब कुछ रा मार्क्स 75 है पटना, बहुत बढ़िया। देखो मैं नेगेटिव कमेंट देखता हूं, मुझे कुछ बच्चा गाली भी दे रहा है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे हैं, जो बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, कुछ ही एक आध दो बच्चे जो गाली दे। देखो यार, देते रहो आप लोग गाली, है ना बच्चा, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता, मुझे पता है कि मैं बढ़िया कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, उस मेहनत का फल मिलेगा। कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देखने होता है, और मेरी मेहनत के साथ, आपकी मेहनत के साथ, हम सब पे उन बहुत सारे बच्चों का आशीर्वाद है, उन बहुत सारे माता पिता का आशीर्वाद है, जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इस 15 अगस्त को हम सभी गए थे, 200 गरीब बच्चों को हमने खाना दिया, उन्हें जूस दिया, उन्हें पेंसिल दिया, उन्हें कॉपी किताब दिया, उन्हें घुमाया, उनके साथ बातें की, और मुझे पता उन सभी का आशीर्वाद, उन सारे बच्चों के माता पिता का आशीर्वाद हमारे और आप सभी के साथ होगा, और उसी आशीर्वाद के साथ हम CBT 2 करने वाले हैं। 23 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे भारत के सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े तहलका बैच में, और आप सभी बच्चे MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी वहां पे फ्री क्विज पड़े हुए हैं, वो क्विज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए, और क्विजेज बढ़िया तरीके से सॉल्व करिए, किसी स्कोर के चक्कर में मत पड़िए। 50 से 54 नंबर से ऊपर आ रहे हैं तो तैयारी शुरू करिए, नंबर कम आ रहे हैं तो परेशान नहीं होना है। हमें एक बार अपना जोन देखना, जोन अगर आपका हाई है जैसे कि इलाहाबाद, चंडीगढ़ वगैरह, तो छोड़ दीजिएगा तैयारी और तुरंत अपनी जो है ग्रुप डी के लिए लग जाएगा। उसके लिए भी हमने VOD बैच निकाला, जिसपे भी ऑफर चल रहा है, वो भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मुझे पता आप सब बेहतर करोगे यार, जबरदस्त करोगे, जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होना। बहुत सारी नेगेटिव चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, बट कभी नेगेटिव नहीं होना। मुझे देखो इतना इमोशनल इसलिए क्योंकि बहुत सारा बच्चा लगातार मैसेज करता है कि सर अब मेरा होगा कि नहीं होगा, सर मैं एकदम आखिरी होप है, सर ये है, सर भैया कुछ नहीं है। अगर इस बार नहीं होगा, बस 2 महीने बाद ही तो ग्रुप डी होने वाला है, बस 1 महीने बाद ही तो UPSI होने वाला है, 1 महीने बाद ही तो आपका स्टेट का एग्जाम होने वाला। परेशान क्यों होते? जी जान तो लगाओ, एक बार फिर से लग जाओ, जुट जाओ पूरी तरीके से, क्योंकि आपको पता अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। उसी बाकी को पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने कहा एक और चांस लो, इस बार फोड़ो और दिखा दो अपना दम कि आपका नाम क्या है, कैसे सिलेक्शन आपका होने वाला है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सभी बच्चा सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि CBT 2 के लिए हम बहुत सारी फ्री क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे नए बैचेस भी लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी जबरदस्त तरीके लेकर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मचेगा तहलका 23 अगस्त से। थैंक यू सो मच गाइज।